इन डाटा को यूज करते हुए जो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसके अंदर आप लोगों ने कैलकुलेशन करके S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर निकाल लेना है। ये देखिए समेशन x माइनस x1 माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1, समेशन x2 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर ओवर n2 माइनस 1। ये दोनों आप लोगों ने वेरिएंसेस निकाल लिए। निकालने के बाद आप लोगों ने देखा कि S2 स्क्वायर इज लार्जर देन S1 स्क्वायर। आप लोगों ने देखा कि S2 स्क्वायर का आंसर 28 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखिए। और S1 का आंसर क्या आ रहा है 13। तो मैंने कहा था जब आप लोग इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा जिसमें S2 स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा S1 स्क्वायर से, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग जो आपके F डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका F डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक फॉर्मूला था वो S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर था और हम कंडीशन लिखते थे वेयर S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। लेकिन चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों का S1 स्क्वायर जो है वो लेस देन आ रहा है S2 स्क्वायर से, तो आप लोग रिवर्स कर दोगे अपने F डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिखोगे S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर वेयर S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर। ठीक है, और फिर दोनों को डिवाइड किया आप लोगों ने तो आंसर आ गया 2.14। सिंपल रेशियो होती है F डिस्ट्रीब्यूशन, दो वेरिएंसेस की रेशियो का नाम है। जब 2.14 आंसर निकाला, अब हमारा काम था हमने टेबल वैल्यू देखनी थी, तो टेबल वैल्यू में हमारा क्रिटिकल रीजन हो जाएगा यहाँ पर F ग्रेटर देन इक्वल्स टू F 0.025। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो प्रीवियस होता था क्रिटिकल रीजन, मैं आप लोगों को बताती चलूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में। आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों का प्रीवियस क्रिटिकल रीजन होता था जो Z डिस्ट्रीब्यूशन T डिस्ट्रीब्यूशन का था, जब आप लोग टू टेल टेस्ट किया करते थे तो आप लोग T के साथ मोड का वर्ड यूज़ किया करते थे और Z के साथ मोड का वर्ड यूज़ किया करते थे, क्योंकि हमें पता था कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल एरिया हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें एक लेफ्ट एरिया होगा और एक राइट एरिया होगा। ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लाई कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जी में भी यही काम था, टी में भी यही काम था, लेकिन मैंने बताया कि जो आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोग क्या करोगे, जब आप लोगों के पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आप लोगों ने जो जस्ट वेट अ मिनट, चले, आप लोगों ने क्या सिंपल लिखना होगा, F ग्रेटर देन इक्वल्स टू F अल्फा बाई 2 न्यू 1 एंड न्यू 2। एक यहाँ पर बेसिक डिफरेंस होता है F डिस्ट्रीब्यूशन में कि 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएंसेस हैं, दो वेरिएंसेस के अकॉर्डिंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। और अल्फा बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि टू टेल टेस्ट है। तो ये आप लोगों का क्रिटिकल रीजन हो गया। नेक्स्ट काम क्या होगा कि आप लोगों ने पॉजिटिव साइड का ही सारा एरिया देखना होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोगों की एफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप लोगों के पास आई है यहाँ पर, वो क्या आई है कैलकुलेट करके 2.14। ठीक है, और हम लोगों ने टेबल वैल्यू देखनी होगी, अल्फा 0.05 गिवन है तो ये हो जाएगा 0.025। N1 हम लोगों के पास क्या है ये देख लेते हैं, आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा, ये काउंट कर सकते हो आप लोग। ये देखें, ये डाटा है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू सैंपल 1 की हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू सैंपल 2 की हैं। ठीक है, ओके, सैंपल 1 की वैल्यूज 10 है और सैंपल 2 की वैल्यूज 12 हैं। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक एक जो आपकी सैंपल में 1 सब्ट्रैक्ट करके आप लोग बना लोगे 9 एंड 11। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अब आप लोगों ने टेबल वैल्यू देखनी है, चले 0.025 का टेबल देखते हैं। 0.025 F 0.025 आपके पेज नंबर 260 पे, ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, 0.025 9 और 11 में हमने चेक करना है। तो आप लोगों ने फर्स्ट जो कॉलम वाइज है उसमें 9 को देखना है, वो 8 और 12 के दरमियान में कहीं होगा, और यहाँ पर आपने 11 में देखना है। तो 11 के अकॉर्डिंग ये 3.51 या 3.28 के दरमियान में कोई वैल्यू बनेगी। हो सके तो आप लोग इसका जो है वो एवरेज लेके वैल्यू निकाल सकते हो, ये दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हो, कोई स्लाइड सा डिफरेंस होगा। तो 3.51 कंसीडर कर लेती हूँ मैं।
अब इसके अकॉर्डिंग 2.14 आपकी लाई नहीं करी है क्रिटिकल रीजन में, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे जो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस हैं वो इक्वल है। हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया H0 को। ओके, तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। दो क्वेश्चंस मैंने आपको एक 2 टेल के साथ करवा दिया और एक 1 टेल के साथ आप लोगों को करवा दिया। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि जब हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के अगर क्रिटिकल रीजन निकाल रहे होते हैं, एक ग्रेटर के साथ निकालते हैं और एक लेस देन के साथ निकालते हैं। चूंकि हमारे पास ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक ग्रेटर का आपका ये क्रिटिकल रीजन होता है, जब इसे हम लेस देन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखें f लेस देन इक्वल्स टू 1/f 0.025, 11 एंड 9। इसका मतलब क्या है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपके पास f 0.025 है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 9 एंड 11, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन में 1/f 0.025, 11 और 9 के, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है किसकी, आपके एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर आपके पास इस तरह से एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है विद द गिवन अल्फा एंड 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिवर्स हो जाती हैं बाय देयर रेसिप्रोकल ऑफ दिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं और इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिवर्स करके टेबल में देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीक़ेकार है। तो चेक कर लेते हैं, पहले हम लोगों ने ये वाला टेबल वैल्यू देखी थी, अब जब हम इस तरह से देखेंगे यानी 11 और 9 में देखेंगे, तो फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे 1 पे डिवाइड भी कर देंगे। चले निकाल लेते हैं और दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। हम लोगों ने पहले 0.0259 और 11 देखा, 0.025, 11 और 9 देखेंगे, ठीक है। तो 0.025, 11 यहाँ पर कहीं लाई करेगा और 9 आपके पास ये वैल्यू है, तो 3.51 कुछ इस तरह की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या होगा कि इसे आप लोगों ने 1 पे डिवाइड कर देना होगा और आप लोगों की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, ये देखिए 3.59 आपकी वैल्यू आ रही थी, और जब इसको रिवर्स किया रिवर्सिबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0.26 आ गई। 0.26 को आप लोगों ने रिवर्स किया और उसके अकॉर्डिंग जब आप लोगों ने इस चीज़ को रिवर्स कर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कैलकुलेटेड वैल्यू को चेक करना होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू को चेक करके आप लोगों ने उसका डिसीजन बना लेना होगा, लेकिन आप चेक करोगे दोनों का डिसीजन जो होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। सो ये आप लोगों का एक और जो है वो प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ गई। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती क्या है, मेरा काम था पहले मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दूं कि इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं जी। आपकी बुक में रिटन है 276 पेज नंबर पर, ये देखें प्रॉपर्टीज ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी रेंजेस -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती हैं, लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होती है 0 से लेके +इन्फिनिटी तक, ठीक है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द न्यू 1 एंड न्यू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर। आपके पास जो मीन एंड वेरियंस होते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्या होते हैं, मीन हमेशा जो है न्यू 2 ओवर न्यू 2 -2 के इक्वल होता है, और सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 न्यू 2 स्क्वायर इंटू न्यू 1 न्यू 2 -2 डिवाइडेड बाय न्यू 1 इंटू न्यू 2 -2 का होल स्क्वायर न्यू 2 -4। ये आपने जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन करनी है, ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इससे रिलेटेड नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों के पास क्या है, इसकी सेकेंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। थर्ड वन आपके पास क्या है, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर न्यू 1 greater than 2 and new 2 greater than 2 is unimodal and the mod of the distribution is always equals to new 2 into new 1 minus 2 divided by new 1 into new 2 plus 2 which is always less than 1। तो ये आप लोगों का मोड का जो है वो आंसर है। ये भी आप लोग बस इसको जो है वो समझ सकते हो। दूसरी बात समझने वाली क्या है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 2, यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कंसीडर करते हैं कि हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा ग्रेटर देन 2 होगी। देन फोर्थ वन आपकी प्रॉपर्टी है द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड टू द राइट।
यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, बट एज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू1 न्यू2 बिकम्स लार्ज, जैसे न्यू1 न्यू2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लार्ज होती हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। इफ एफ हैज़ एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है विद न्यू1 न्यू2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन 1/f आल्सो इज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू2 एंड न्यू1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यही रिवर्सिबल प्रॉपर्टी जो मैंने भी आपको करवाई कि अगर f जो है अल्फा न्यू1 न्यू2 के इक्वल है तो 1/f अल्फा न्यू2 न्यू1 के इक्वल होगा। तो ये आप लोगों की क्या है प्रॉपर्टी है आप लोगों की, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखें, ठीक है कि f1 माइनस अल्फा न्यू1 न्यू2 इज इक्वल्स टू 1/f अल्फा न्यू2 न्यू1। ओके, देन आप लोगों के पास क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूट अ वाइड क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग अपॉन न्यू1 एंड न्यू2। एफ डिस्ट्रीब्यूशन से है जो हम लोग डिफरेंट किस्म की वाइड क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं और डिपेंड कर रही होती हैं हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू1 न्यू2 के ऊपर। फॉर एग्जांपल टी वेरिएबल विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पर रिलेशन बताया है कि टी, जी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिलेशन पाया जाता है। वो रिलेशन किसके इक्वल होता है कि जो हमारी टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होती है। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ के इक्वल होती है। ओके, अब आप लोगों को बताया जाएगा कि टी, जी और काई स्क्वायर का ये रिलेशन है। अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है। तो अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक जी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वेरिएंस कहते हैं विद 1 एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आप लोगों की बुक में गिवन है, ओके, अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर ओवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कोई भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है, वो काई स्क्वायर आप लोग कैसा ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम जब जी का स्क्वायर बना लेते हैं और काई स्क्वायर का स्क्वायर बना लेते हैं, बेसिकली ये दोनों एक वेरिएंसेस बन जाते हैं। ये यू का वेरिएंस बन गया और ये फॉर एग्जांपल वी एक वेरिएंस बन गया विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये दोनों वेरिएंसेस हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वेरिएंसेस की रेशो है, तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 एंड एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, आप लोगों को नजर आ रहा होगा टी स्क्वायर, ये देखें टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 एन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब आप लोगों के लिए सिंपल समझने वाली बात क्या है, ज़्यादा डिटेल में आप लोग ना जाएं, कि जो टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो हमेशा इक्वल होती है एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन के विद 1 एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखने वाली है, ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी याद रखनी है इसकी, कि टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया टी एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब नेक्स्ट आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी करवा दी हैं, 19.4 एग्जाम्पल है, देन आप लोगों के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सबके सब सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है आप लोगों के क्वेश्चन, और बहुत ही कम है, मेरे ख्याल में 9 या 10 क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, ओवरऑल एक्सरसाइज में तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपने ये अपनी जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है इसको ख़त्म करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को काई स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और एनोवा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।